आज की जो हमारी रियल हॉरर स्टोरी है ना, वो 1960 की। 1960 में एक हवलदार साहब रहा करते थे मुंबई के एक छोटे से गांव में अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ वो खुशी खुशी रहा करते थे। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया नासिक में, नासिक के एक गांव में उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब भाई सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफ़र उनका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन ट्रांसफ़र जब आ गया कि भाई उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, सरकारी ऑर्डर आ गया तो उनको जाना ही था। अब उन्होंने अपना बच्चों के साथ सामान पैक किए, बीवी के साथ अपना और निकल गए। और ये घटना है 1960 की। 1960 की ये घटना उस टाइम पे ज़्यादातर इतना मतलब ट्रेन वेन का भी था साधन, लेकिन थोड़ा कम था। हर चीज़ जैसे मोबाइल वोबाइल भी नहीं हुआ करती थी, काला चौंगा रहता था फ़ोन का, तो किसी किसी के पास था जो बड़े लोग रहते थे। अच्छा, उनका ट्रांसफ़र जब हुआ तो वो अपना एक दिन पहले ही पहुंच गए नासिक के उस छोटे से गांव में। जैसे ही वो पहुंचते हैं, रात को 11 बज गया था। 11 बजे रात को एक आदमी खड़ा कराया गया था, जो कि वहीं पे सरकारी वो भी कुछ था कर्मचारी, तो उसको वहाँ पे खड़ा करा दे कि भाई हवलदार साहब आए हैं, इनका सामान वामान शिफ्ट करवा देना। अब सामान वामान के साथ 11 बजे रात को अपना पहुँचे वहाँ पे हवलदार साहब। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो आदमी खड़ा था और बोला कि भाई अंदर साफ़ सफाई कर दिया गया है, आप अपना सामान अपने बच्चों के साथ शिफ्ट कर लो। तो वो बोले कि हवलदार साहब बोले कि भाई मैं क्यों सामान शिफ्ट कर लूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कराओ ना, मैं भी कर लूँगा, लेकिन मैं बहुत थका हूँ, तुम करो दो और एक आध आदमी बुला दो यार, 11 बजे रात का अभी क्या करेंगे हम। तो बोला नहीं नहीं, अभी मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, आप अपने बच्चों के साथ सामान शिफ्ट कर दो। अब उनकी बीवी बोली चले छोड़ो जाने दो, यहाँ पे ये सब करके किस किस मतलब नहीं है, अब चलो हम सब अपना सामान रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, एक खटिया थी और अपना जो भी था सामान सब शिफ्ट कर दिए, बर्तन वर्तन। और एक खटिया वहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई थी और कुछ लकड़ी टाइप का घर था, जैसे बांस की पल्ली वल्ली नहीं लगी रहती है, उस घर में ऐसा कुछ मतलब जो पुराने ज़माने का घर हुआ था करता था उस टाइप का क्वार्टर बना हुआ था। और एक रूम था, लेटरिन बाथरूम किचन था। इसके बाद हवलदार साहब शिफ्ट हो गए रात को। इसके बाद खाए पिए और सो गए। जो भी खाना बना के उनकी बीवी साथ में लाई थी वही वो लोग खाए और सो गए। वो आदमी अपना चला गया बाहर ही बाहर, और अंदर नहीं घुसा। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही चलते चलते 1.5 महीने बीत गए, सब आराम से सब कुछ चल रहा था। एक दिन उनको नाइट शिफ्ट में जाना था हवलदार साहब को, कहीं कांड हो गया था बाजू के किसी गांव में, तो वहाँ पे जाना था। इंस्पेक्टर साहब ने बोला था कि आज साथ में चलना है, तो वही 10 बजे रात को खाना वाना खाए अपना हवलदार साहब निकल गए, टार्च लिए और निकल गए। इसके बाद बीबी ने उनके सोचा कि वो चले गए तो चलो हम भी अपना खा पी के सोते, बच्चों के लेके वो खा पी के सोई। लेकिन दरवाजा उन्होंने कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि हवलदार साहब बोले थे कि रात बिरात में आ जाऊंगा वहां से। उन्होंने दरवाजे को भिड़का दिया और अपना आराम से सो गई बच्चों को लेकर। अब रात को 2:30 जब बजा तो हवलदार साहब आए। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है, असली हॉरर स्टोरी यहीं से शुरू होती है। हाँ, तो ध्यान लगा के सुनो। तो जैसे ही वो दरवाजे के पास आए और उन्होंने नॉक किया तो दरवाजा खुला नहीं, क्योंकि वो सो रही थी। तो दरवाजा खुला ही था, लेकिन उनको नहीं पता था कि दरवाजा खुला था। उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया, जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों जो किवाड़ थे वो पूरी तरह से खुल गए। और जो पल्ली थी ना, जहाँ पे उनकी खाट बिछी थी, ऊपर पल्ली थी, उस पर वो देख रहे हैं कि एक आदमी ऐसे करके लटका हुआ है, और उसकी बड़ी बड़ी एकदम आंखें लाल लाल, डरावना चेहरा, लटका हुआ फांसी के फंदे पे। अब ये देखते ही एकदम खड़बड़ा के गिर गए, डर के मारे जोर से चिल्लाए और खड़बड़ा के गिर गए। टॉर्च जहाँ का तहाँ, खुद ब खुद वहीं पे लेट गए। इसके बाद बीवी और उनके बच्चे उठ गए, देख रहे हैं तो हवलदार साहब एकदम गिरे हैं वहाँ पे। पानी वानी डाले, उनको उठाए, बोले क्या हो गया, ऐसा क्यों गिर गए, क्या हो गया भाई, चक्कर वक्कर आ गया क्या। बोले कुछ नहीं, यहाँ से निकलो, ये बहुत खतरनाक घर है, बहुत डरावना घर है, यहाँ से निकलो, अभी का अभी यहाँ से निकलो, और सामान भी ले लो साथ में, खटिया वटिया यहीं छोड़ दो। तो बोली सामान लेके किधर जाना है, तो बोले हाँ चलो चलो एकदम, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, अभी मैं जब चलूँगा कल सुबह यहाँ से दूसरी जगह रहने, तब मैं सारी बात बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए चलो। जब फटाफट से वो क्या की कि अपना साड़ी वाड़ी 2-3 ली और बर्तन वर्तन जो भी सर सामान था वो बांध लिया, खटिया वटिया वहीं छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग बाहर निकल गए। बाहर घर से बाहर जाके 20 कदम मतलब दूरी पे जब गए, वहीं पे अपने बच्चों के साथ वो बैठ गए। बोले अभी 3 तो बज ही गया था, 2:30 बजे आए थे, 3 साढ़े 3 बज चुका था ये सब करते करते, जल्दी जल्दी में भी करते करते तो 3:30 बज चुका था। इसके बाद ये लोग अपना 2 घंटे वहाँ पे बैठे। बैठने के बाद जैसे थोड़ा सुबह हुई तो देख रहे एक बैलगाड़ी से एक आदमी जा रहा है, तो उन्होंने बुलाया, हवलदार ने बुलाया, बोला कि भाई साहब जरा इधर आना। तो वो आया, उसी गांव का था वो। तो उसने पूछा कि क्या हुआ हवलदार साहब, बाहर क्यों हो सामान वामान लेके। तो बोले भाई रात को ऐसी ऐसी घटना घटी है, पता नहीं क्या है, इस रूम में मैंने ऐसे देखा और एकदम वहाँ पे कोई लटका हुआ था, बहुत डरावना एकदम भयानक उसका चेहरा था। सब बता दिए सब बात।
तो वो बैलगाड़ी वाले ने बताया कि भाई देख, यहाँ पे ना 10 साल पहले एक आदमी ना फांसी लगा दिया था, उसकी बीवी जमींदार के साथ चली गई थी। वो दौड़ा भागा जमींदार के पास गया तो था, लेकिन बहुत शराब पीता था, इसलिए उसकी बीवी जमींदार के साथ चली गई थी। तो जब गया तो जमींदार ने उसको डांट के भगा दिया और उसकी बीवी ने खुद बोला कि भाई तू जा यहाँ से, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तो रोज मेरे को मारता पीटता है, मैं यहीं आराम से रहूंगी। तो देखा, जब वो आदमी जमींदार के पास गया था तो देखा था उसकी बीवी एकदम मस्त रानी की तरह पूरा सज धज के थी। अब वो बोल क्या पाता बेचारा, क्योंकि बीवी ही आई थी। एकदम रो धो के वहां से आया और आके अपना सर पीट पीट के यहाँ पे रोने लगा। गांव वाले जुटे, बोले भाई क्या हो गया? बोले कि ऐसी बात है। जमींदार मतलब उनको तो पता ही था, गांव वाले ही अड़ोसी पड़ोसी को बताया था। तो बोले क्या हुआ, मतलब वहाँ पे गए थे तो क्या हुआ, क्या बोला जमींदार ने? बोला कुछ नहीं। वो बोले बीवी बोली मैं नहीं आऊँगी। बोले जाने दो मत, तो दूसरी शादी करेंगे, ऐसे चिल्ला मत, आराम से सो जा जाके खा पी के कुछ। तो बोला मैं कहीं को खाऊंगा पीऊँगा, अब तो वो चली ही गई है, अब मेरे को यहाँ पे जीना ही नहीं है। तो सबने समझाया और बोले कोई बात नहीं, हम दूसरी बीवी के लिए मिल जाएंगे, तू सो जा। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। अब वो बेचारा एकदम परेशान, और रात को क्या किया कि उसने उसी पल्ली जो लगी थी बांस की, उसी में उसने फांसी लगा के लटक गया। लटक तो गया, इसके बाद जब वो लटक गया तो भाई वो घर बंद हो गया, बीवी तो उसको आने वाली नहीं थी। बाद में उसकी लाश को अपना फेंक दिया गया होगा जला उला के। और बाद में होता ये है कि कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे लोग रहने आते थे, जो भी लोग रहने आते थे वहाँ पे रह नहीं पाते थे, रहते थे भाग जाते थे। और ऐसा ही हुआ हवलदार साहब के साथ। जैसे ही उनको सब बातें पता चली तो उन्होंने बोला जाके भाई बड़े इंस्पेक्टर साहब से कि क्या हो गया सर, मैं तो यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, मेरे को ऐसा ही रूम क्यों दे दिया गया है? तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए दूसरा रूम प्रोवाइड करा देंगे। तो उन्होंने एक बाजू में ही एक रूम था, तो वही अपना साफ सुथरा करवा दिया और हवलदार साहब को दे दिया। लेकिन हवलदार साहब अभी भी उस घटना को सोच के एकदम पूरी तरह से हिल जाते। भाई किसके भी साथ अगर ऐसी घटना घटेगी तो क्या जिंदगी में कभी भूल पाएगा? तो चलो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आज की हमारी ये घटना आपको कैसी लगी, जो कि रियल हॉरर स्टोरी थी। ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।